गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का आज 27 जुलाई और 27 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है एंकर्ड। एंकर्ड मीन्स क्या होता है? सहारा देना या सपोर्ट को कहा जाता है एंकर्ड। इमेज में दिख रहा होगा, ये है एंकर्ड। ये क्या होता है? इसके पीछे रस्सी बांधी जाती है और जब दीवार पर चढ़ना होता है या पहाड़ों पर चढ़ना होता है, माउंटेन पर चढ़ना होता है, तो इसे फेंका जाता है और इसके सहारे क्या है, ऊपर चढ़ा जाता है। ये भी होता है एंकर्ड। इसका एक और मीनिंग होता है लंगर डालना, या फिर आपने पानी के जहाज़ को देखा होगा, उसको भी क्या किया जाता है, जब वो बंदरगाह पर पहुंचता है तो उस टाइम पे उसको क्या है, रोका जाता है। तो जब वहाँ पे वो रोका जाता है तो एक रस्सी के सहारे उसको बांधा जाता है, उसको रोका जाता है। तो ये होता है एंकर्ड। ठीक है, तो लंगर डालने को कहा जाता है एंकर्ड। इसके सिनोनिम है मूर, हार्बर, मेन स्टे। ये इसके सिनोनिम है। मूर मीन्स क्या होता है? लंगर डालना या फिर क्या, घाट पर बांधने को कहा जाता है मूर। हार्बर क्या है? बंदरगाह को भी कहा जाता है नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में इसकी क्या मतलब है? आश्रय देना या शरण देना, ये होता है हार्बर। मेन स्टे मीन्स भी क्या होता है? सहारा देना। तो ये क्या है? मुख्य आधार को भी कहा जाता है या मुख्य सहारा भी होता है मेन स्टे। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है सहारा देना, प्रोप, PROP, प्रोप। बटरेस होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, सी एंकर्ड द विनिंग टीम। उसने जीतने वाली टीम को सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बिसोटेड। इसका मतलब होता है सम्मोहित करना या फिर किसी को आकर्षित करना, मंत्रमुग्ध करना। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड भी क्या है? मंत्रमुग्ध करना। तो ये होता है बिसोटेड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? किसी का दीवाना है, जिस वजह से इसने क्या है, शराब पी लिया है। नाउ ही इज इंटॉक्सिकेटेड। तो इंटॉक्सिकेटेड भी इसका एक सिनोनिम है, मतलब शराब पीना। जो ड्रंक होता है वो भी होता है बिसोटेड। तो ये दो दो मीनिंग दे रहा है और दोनों ही इमेज में दिख भी रहा है। दीवाना, सम्मोहित करना, या फिर दूसरा क्या है, जो किसी के प्यार में पागल है, या फिर क्या है, शराब पीने को भी कहा जाता है बिसोटेड। इसका एक और मीनिंग होता है, दूसरा क्या है, फुलिस। अगर कोई बेवकूफ़ है वो भी होता है बिसोटेड। मूर्ख इंसान को भी कहा जाता है। जैसे इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, बिसोट क्या बोलते हैं बिसोटेड का? बी सोट, जिसका मतलब क्या होता है? फुलिस, मूर्ख। ये भी होता है। उलझन को भी कहा जाता है। ध्यान देना, ये सारे मीनिंग दे रहा है। मडल भी है, MUDDLED, मतलब जो उलझन है, तो ये भी मीनिंग देता है। अब मैं इसके सिनोनिम बताता हूँ। इन्फेचुएटेड, स्मिटन, स्पेल बाउंड, ये इसके सिनोनिम है। स्पेल बाउंड मीन्स क्या होता है? किसी से मंत्रमुग्ध होना या फिर किसी की तरफ आकर्षित होना। हाँ, ये होता है स्मिटन, किसी के प्यार में पागल होना। कोई अगर आपको क्या कर दे, अपने प्यार में पागल कर दे, नाउ यू आर स्मिटन, अब तुम जो हो उसके प्यार में गिर चुके हो, तो ये होता है। इन्फेचुएटेड, आकर्षित करने को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द जेंटलमैन इज बिसोटेड बाय अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। जो जेंटलमैन है वो जो है, एक बहुत ही सुंदर यंग गर्ल से क्या हो गया, सम्मोहित हो गया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है विंस। विंस मीन्स क्या होता है? चेहरा विकृत होना, या फ्रॉन को कहा जाता है विंस। ये क्या है एक्चुअली में? क्या है ये? हमारे चेहरे के जो भाव होते हैं उसे कहा जाता है विंस। वो दर्द का हो या फिर खुशी का हो, या फिर क्या है, किसी घबराहट से आप सिकुड़ जाओ, वो होता है विंस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इंजेक्शन से ये डर गए काफ़ी और इसका चेहरा क्या हो गया, विकृत हो गया है। तो ये होता है विंस। चेहरे की जो भावनाएं होती हैं, तो कोई कैसी भी भावना हो सकती हो, एंग्री, हैप्पी या फिर सरप्राइज, इन सब से जो चेहरा विकृत होता है या फिर क्या जो भावनाएं आपके चेहरे पर दिखती हैं, वो होता है विंस। ठीक है, इसके सिनोनिम है स्काउल, ग्रीमेस, फ्लिंच, ये इसके सिनोनिम है। स्काउल मीन्स क्या होता है? जब कोई गुस्से में भौहें खड़े कर दे, वो होता है स्काउल। और ग्रीमेंस, जब कोई किसी पर हंसे, व्यंग्यात्मक मुस्कान को कहा जाता है। फ्लिंच, डर के मारे कोई पीछे हटे या डर के मारे किसी का चेहरा सिकुड़ जाए, वो होता है फ्लिंच। एक और सिनोनिम होते हैं इसके, श्रिंक हो जाएगा, क्रिंज हो जाएगा, इनका भी सेम मीनिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, आई विंस वेन एवर द नर्स गिव्स मी अ शॉट। मैं घबरा जाता हूँ जब जब नर्स मुझे शॉट देती है या इंजेक्शन देती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है इंटरडिक्टेड। वैसे जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ यार लाइक भी कर दो, उससे तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इंटरडिक्टेड मीन्स क्या होता है? रोक लगाना, बैन को कहा जाता है इंटरडिक्टेड। हाँ, इसका नाउन फॉर्म होगा इंटरडिक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? निषेध, जो होता है निषेधात्मक, वो होता है इंटरडिक्शन। ठीक है, इसके सिनोनिम है प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फॉरबिट, ये इसके सिनोनिम है। फॉरबिट मीन्स क्या होता है? निषेध। प्रोहिबिट, प्रिवेंट, रोकथाम को कहा जाता है या रोक को कहा जाता है, कहीं पे रोक लगाना, ये होता है। ठीक है, वीटो होता है या फिर बार होता है, रोक को कहा जाता है बार। एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, अच्छा वर्ड है क्या, प्रोस्क्राइब। इसका मतलब भी क्या होता है? निषेध को कहा जाता है। डी बार होता है, रोक को कहा जाता है। तो ये भी इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, ट्रूप्स कुड बी फेरिड इन टू इंटरडिक्ट ड्रग्स शिपमेंट्स। जो ट्रूप्स है उसे भेजा जा सकता था
जो ड्रग्स शिपमेंट्स है, जो नशीली दवाओं का जो शिपमेंट्स है उसे रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वर्डेंट। वर्डेंट मीन्स क्या होता है? हरा भरा, या फिर जो फ्रेश है या कच्चा है वो होता है वर्डेंट। जो ग्रीन है ये होता है। ठीक है, जो कैसा है? फ्रेश है, फ्लोरिशिंग है, लीफी है, मतलब जो प्रचुर मात्रा में है, या फिर अबेंडेंट है, वो होता है वर्डेंट। इसके सिनोनिम है लस, लग्जूरियंट, ग्रेसी। ये इसके सिनोनिम है। लस मीन्स क्या होता है? हरा भरा या जो रसीला है। लग्जूरियंट समृद्ध, प्रचुर, घना, ये होता है लग्जूरियंट। ग्रेसी जो घास वाला है, या जिसे ग्रीनरी बोलते हैं, घास वाले मैदान होते हैं, वो होता है ग्रेसी। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका स्मॉल वर्डेंट गार्डन विद अ व्यू ओवर पेरिस। पेरिस के दृश्य वाला एक छोटा हरा भरा गार्डन। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्यूगेसियस। इसका मतलब होता है प्लाइनसील या शॉर्ट लिव्ड को कहा जाता है फ्यूगेसियस। जो मोमेंट्री है या टेम्पररी है या ट्रांजिएंट है वो होता है फ्यूगेसियस। जैसे टाइम है, या फिर यहाँ पे दिख रहा होगा यह समुद्र के किनारे का है, जहाँ पे पानी एक थोड़ी देर के लिए आता है और एकदम से निकल भी जाता है। तो ये होता है फ्यूगेसियस, जो एकदम से हाथ से निकल रहा है। शॉर्ट लिव्ड है जैसे टाइम है, ये होता है। सिनेमेस के एफेमेरल, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, एफेमेरल होता है, एवेनेसेंट होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इन सब का मतलब क्या होता है? प्लाइनसील, शॉर्ट लिव्ड को कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका लाइफ इज फ्यूगेसियस, टाइम फ्लाइज, द बेस्ट हैप्पीनेस इज दैट वी एग्जिस्ट, वी पोजेस लाइफ। लाइफ जो है फ्यूगेसियस है। लाइफ कैसा है? बहुत भगोड़ा है, या प्लाइनसील है, या जल्दी भागने वाला है। टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ता जा रहा है। द बेस्ट हैप्पीनेस इज दैट वी एग्जिस्ट, बेस्ट बात यह है कि हम लोगों क्या है? हम लोगों का अस्तित्व है। वी पोजेस लाइफ्स, और हमारे पास जीवन भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अच्छी कोट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है अबेयंस। इसका मतलब होता है निलंबन या पोस्टपोनमेंट को कहा जाता है अबेयंस। जिसमें क्या है? अभी थोड़ा विलंब है, या फिर ठहराव है, या रुकावट है, वो होता है अबेयंस। ठीक है, जैसे योर प्लान इज इन अबेयंस। जैसे ये जो एम्प्लॉय है ये अपने बॉस के पास गया कुछ सैलरी बढ़ाने के लिए। तो बॉस ने बोल दिया योर प्लान इज़ इन अबेयंस, तुम्हारा जो प्लान है वो अभी उसमें निलंबन है, तुम्हारी सैलरी उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम्स के सस्पेंशन, डेफर्ड, लेटेंसी, ये इसके सिनोनिम है। सस्पेंशन रुकाव को कहा जाता है या ठहराव, या फिर विलंब, रोक, ठहराव, ये होता है सस्पेंशन। डेफर्ड, डेफर्ड मीन्स भी क्या होता है? रुकावट को कहा जाता है, या निलंबन को कहा जाता है, पोस्टपोनमेंट होता है जो। लेटेंसी जिसमें क्या है? निष्क्रियता को कहा जाता है लेटेंसी, जो देर कर रहा हो। वैसे ही एक और वर्ड होता है क्या? डोरमेंसी। इसका मतलब भी क्या होता है? निष्क्रियता को कहा जाता है। क्यू सेंस होता है, इसका मतलब भी क्या है? निष्क्रियता। तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका द मैटर वॉज लेफ्ट इन अबेयंस अनटिल द नेक्स्ट मीटिंग। अगले मीटिंग तक जो मैटर है उसको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या पोस्टपोन कर दिया गया है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इंसिनुएशन। इसका मतलब क्या होता है? इशारा करना या हिंट देना। इमेज में दिख रहा होगा, तो वो बोल रही है, वो उसको कुछ इशारा कर रही थी, उसके समझ में नहीं आया उसके बॉस के, तो बोल रही है व्हाट आर यू इंसिनुएटिंग, तुम किस ओर इशारा कर रही हो, तुम क्या इशारा कर रही हो, ये बोला जा रहा है। सिनोनिम इसके इन्वेंटो, इन्फ्रेंस, इम्प्लीकेशन, ये इसके सिनोनिम है। इम्प्लीकेशन इसमें क्या होता है? इशारा। इम्प्लीकेट इसका वर्ब फॉर्म है। इन्फ्रेंस इसका मतलब क्या होता है? इससे कि आशय को कहा जाता है। इन्वेंटो ये भी आशय है, मतलब क्या है इसका? ये होता है। एग्जाम्पल है इसका इन हिज स्पीच ही ब्लेम्ड हर नॉट डायरेक्टली बट बाय इंसिनुएशन। अपनी स्पीच में उसने ब्लेम किया उसको, ही ब्लेम्ड हर, नॉट डायरेक्टली, उसने डायरेक्ट नहीं किया, बट इंसिन बाय इंसिनुएशन, लेकिन इशारों में किया। उसने डायरेक्टली उसको दोषी तो नहीं ठहराया, लेकिन इशारों में उसको दोषी करार दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रैप्चर। इसका मतलब क्या होता है? हर्षोन्माद या खुशी को कहा जाता है रैप्चर, जिसमें आप जॉय हो। जैसे एकांत में क्या है? हर किस्म अगर ऐसा एकांत मिले जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बस अपने में आदमी खोया हुआ है, वो होता है रैप्चर, जिसमें क्या है? असली खुशी है। सिनेमेस के एग्जाल्टेशन, इलेशन, डिलाइट, इन सब का मतलब क्या होता है? खुशी होता है। ठीक है, इसके और भी वर्ड हैं, जैसे क्या हो जाएगा? रेविसमेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्लाउड नाइन हो जाएगा, ये फिफ्थ ईडियम है, क्लाउड नाइन हो जाएगा। और वॉकिंग ऑन एयर हो जाएगा, सेवन्थ हेवन हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, ये ईडियम है, ये आप याद रख सकते हो। एक और वर्ड होता है एक्सटेसी। एक्सटेसी में क्या होता है? परमानंद को कहा जाता है एक्सटेसी, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। रेविसमेंट होता है, खुशी को कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका द बॉयज गेज्ड अप एट हिम इन रैप्चर। जो बॉयज थे वो उसको बड़े ही हर्षोन्माद या खुशी से देख रहे थे, या गेज कर रहे थे, घूर रहे थे। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये वो आर्टिकल है जहाँ से मैंने आज की वोकैब्स ली हैं। ये है रेजिलियंट बट जस्ट ऑन द IMF's इकोनॉमिक आउटलुक एंड लोप साइडेड ग्रोथ। रेजिलियंट बट जस्ट, लचीला लेकिन न्याय संगत।
ऑन द IMF's इकोनॉमिक आउटलुक एंड लॉपसाइडेड ग्रोथ। IMF के आर्थिक दृष्टिकोण और असंतुलित विकास पर। ठीक है, अब ये है आज का आर्टिकल। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ इसमें है था क्या। इसमें कहा गया कि जो गरीब देश हैं उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है। कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ। देश में क्या है, मंदी, जो वर्ल्ड में क्या है, मंदी का दौर चल रहा है। जो USA है उसका भी जो टॉप बैंक है वो क्या है, मंदी में जा रहा है। जर्मनी हो गया, बड़े बड़े जो फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, वो भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। चाइना हो गया, उसका रियल एस्टेट का मार्केट भी बिल्कुल डाउन ग्रोथ हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, और जो यूरोप है उसका भी बुरा हाल है, वो गैस की त्रासदी से जूझ रहा है। वहाँ पे गैस मतलब पेट्रोल वगैरह, क्योंकि वो रसिया से लेता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण वहाँ पे भी स्लो डाउन आ गया है। और रसिया ने जो है जिस हिसाब से अनाज पर रोक लगा दी है, उससे जो अफ्रीकी देश हैं, जो गरीब देश हैं, या जो अभी डेवलपिंग जो उसमें हैं, उनको जो है काफ़ी बड़ी मार पड़ी है और उनको मार पड़ने वाली है। तो ये आशंका जताई जा रही है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि उनको जो है ये सही नहीं है, क्योंकि उससे जो है जो गरीब नेशंस हैं वो उनको क्या है दरकिनार किया जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को वो इतना खरीद भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जब USA में इतना कुछ हो सकता है, उनका जो आ, आर्थिक सहायता दी गई थी वहाँ के गरीब लोगों को, उनको तक प्रॉब्लम हो रही है। तो गरीब देशों का क्या कहना। ठीक है, अब बढ़ते हैं बाकी वर्ड पर। जैसे लॉप साइडेड था, इसका क्या था, एक तरफा या असंतुलित को कहा जाता है, या अनबैलेंस्ड होता है, वन साइडेड, अनइवन, अनइक्वल को कहा जाता है। ठीक है, अगला वर्ड था एडिफिस। एडिफिस में क्या होता है, भवन, इमारत या बिल्डिंग को कहा जाता है एडिफिस, ये एक नाउन है। हाउस, स्ट्रक्चर, हैबिटेशन, ये भी होता है, इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है वेदर्ड। वेदर्ड में क्या होता है, कमजोर पड़ना, ये कमजोर पड़ता हुआ, वीकनिंग को कहा जाता है। वॉर्न, क्रम्बलिंग, इरोडेड, क्षय होने को कहा जाता है इरोडेड। ठीक है, वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, अगर मैं नाउन फॉर्म की बात करूँ। वेदर मतलब क्या है, मौसम को कहा जाता है, ऋतु जो होती है। ठीक है, वो होता है वेदर। अगला वर्ड है हेडविंड्स। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थितियाँ या ऑब्स्टिकल्स को कहा जाता है हेडविंड्स। हिंडरेंस, डिफिकल्टी, ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, तो ये होता है हेडविंड्स। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज बाकी वर्ड देखते हैं, जो बच बच गए हैं वो भी जान लो आप। होते तो यही चाहिए, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए, इनके इतने सिनोनिम होते नहीं है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनका जानना आपको ज़रूरी है अगर आप आर्टिकल देखते हो। ठीक है, तो जैसे ये है फ्लॉन्ड्रिंग, इसका मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना या रन इनटू ट्रबल। अगर कोई लड़खड़ा रहा है या ट्रबल में है, मुश्किल में है, वो होता है फ्लॉन्ड्रिंग। सिनोनिम में इसका स्टॉल, स्लो डाउन, बी इन डिफ़िकल्टीज और स्ट्रगल, ये होता है फ्लॉन्ड्रिंग। अगला क्या है स्लम्पिंग। इसका मतलब क्या होता है, मंदी या गिरावट होता है, रिसेशन को कहा जाता है। डिक्लाइन, कोलैप्स, ये होता है स्लम्पिंग। आफ्टर मैथ, इसका मतलब होता है परिणाम, इफेक्ट, आउटकम या इम्पैक्ट, या कोई किसी चीज़ का जो परिणाम होता है या जो बैड इफेक्ट होता है, वो होता है आफ्टर मैथ। हाँ, अब कुछ ये फ्रेज हैं, जैसे टाइड ओवर है, ये आपको प्रॉब्लम करेगा जब आर्टिकल पढ़ोगे। तो इसका मतलब क्या होता है टाइड ओवर, टू हेल्प समवन थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड स्पेशली विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब क्या है, जब कोविड-19 हुआ था, चारों तरफ फैला, तो आर्थिक सहायता दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बात की जा रही है उस हेल्प की। ठीक है, तो जो है वो ख़त्म होने के उस पर है, ख़त्म हो चुका है, USA में तो ख़त्म हो चुका है जितना उन्होंने सैंक्शन किया था। तो ये बोला जा रहा है। अगला क्या है, आउट ऑफ द वुड्स। इसका मतलब क्या, आप खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, तो ये भी आप देखोगे। फिजल आउट, निराशाजनक ढंग से समाप्त होने को कहा जाता है फिजल आउट, टू एंड इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे। तो बाकी वर्ड उसमें था नहीं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ईजी है, आप आर्टिकल देखोगे ईजी है काफ़ी। और बाकी वर्ड मैंने आपको बता दिए जो डिफ़िकल्ट थे लगे मुझे। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है कॉग्न। इसका मतलब क्या होता है, नो, अवेयर, या फिर जानने को कहा जाता है कॉग्न। मतलब जब भी आप कहीं पे कॉग्न देखोगे तो कुछ ना कुछ जानकारी से रिलेटेड होगा वो। ठीक है, वो वर्ड जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, जो वर्ड है यहाँ पे कॉग्निजेंट। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ फुली अवेयर ऑफ समथिंग। एक ऐसा बंदा जिसको हर चीज़ की जानकारी है, या वो अवेयर है किसी चीज़ से। जैसे ही वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द डिफ़िकल्टी, वो जो है समस्या या डिफ़िकल्टी से रूबरू था, ये होता है। ठीक है, अगला वर्ड है कॉग्निटिव। इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान संबंधी चीज़ों को कहा जाता है कॉग्निटिव। वैसे एक कॉग्नोसेयर है, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट टू नो, जब किसी को किसी के बारे में पता चले, या रिकग्नाइज है, मतलब किसी को पहचानना, ये होता है कॉग्नोसेयर। अगला वर्ड है अनरिकग्नाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, रिकग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचाना या जानना, ये होता है रिकग्नाइज। और अन लग गया तो मतलब नहीं जानना, तो ये क्या हो जाएगा, अज्ञात को कहा जाएगा अनरिकग्नाइज्ड। ठीक है, वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या, अमान्य। जैसे दियर कंट्रीब्यूशन ऑफन गोज अनरिकग्नाइज्ड, जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अक्सर क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है, लोग उसको पहचानते नहीं है, अज्ञात हो जाता है, या ऐसे ही चला जाता है। तो ये होता है अनरिकग्नाइज।
क्या है इसका मतलब? नॉट आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्रीवियस एनकाउंटर्स और नॉलेज। जो प्रीवियस एनकाउंटर, जो पिछली जो मुलाकातें हैं या फिर जो नॉलेज है उसके बेस पर आइडेंटिफाइड ना होना, वो होता है अनरिकॉग्नाइज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली ईडीएम है कैरी द डे। इसका मतलब होता है बी सक्सेसफुल या सफल होने को कहा जाता है कैरी द डे। जैसे एग्जांपल है, बट व्हाट इफ़ पाकिस्तान हैड कैरीड द डे इन द फाइनल। क्या होता अगर पाकिस्तान फाइनल में जीत जाता या सक्सेस हो जाता या सफल हो जाता। ठीक है, ये होता है कैरी द डे। अगली इडियम है फॉब ऑफ। फॉब ऑफ मीन्स क्या होता है? बहाने बनाकर झूठ बोलने को कहा जाता है फॉब ऑफ। जैसे कि आपने स्कूल के टाइम पर क्या होगा, आपके टीचर ने आपसे असाइनमेंट जमा करने को कहा है लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप बनाते हो एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो वो होता है फॉब ऑफ। उस टाइम पे आप झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, तो ये होता है टेल अ लाई को कहा जाता है फॉब ऑफ। जैसे एग्जांपल है, डोंट लेट हिम फॉब यू ऑफ विद एनी मोर एक्सक्यूजेज। अब उसे जो है उसके और बहानों से खुद को बेवकूफ़ बनाने मत देना। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है फॉब ऑफ, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है द गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास बोलने की कला है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग या वाकपटुता है जिसके पास, वो होता है द गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे कि मोदी जी के पास है, उनकी जो वाकपटुता है या उनका जो टैलेंट है बोलने का, उससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये होता है द गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे एग्जांपल है, आई हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप सो आई वुड मेक अ गुड सेल्स पर्सन। मेरे पास बोलने की बहुत अच्छी कला है तो मैं एक अच्छा सेल्समैन बनूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है फाइन टूथ कॉम्ब। इसका मतलब होता है थोरो सर्च और एनालिसिस ऑफ समथिंग। किसी की जो गहन शोध होती है या उसकी जो गहन विश्लेषण होता है, वो होता है फाइन टूथ कॉम्ब। जैसे एग्जांपल है, द पुलिस वेंट ओवर द अपार्टमेंट विद अ फाइन टूथ कॉम्ब। जो पुलिस है वो अपार्टमेंट पर कैसे गई? पूरे शोध और एनालिसिस के साथ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अब बढ़ते हैं गाइज आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो मैंने कल दी थी आपको, जिसको किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, कोई वैसे कोई करता भी नहीं है। अगर ये नहीं भी आता है तो दूसरा वाला तो आराम से हो सकता था, फ्लीटिंग वाला, आपने वो भी नहीं किया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से देखते हैं। ऐसे में यार थोड़ा डिमोटिवेशन टाइप का हो जाता है, मन नहीं करता फिर देने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले इसको। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। उसने वो सारे फर्नीचर पटना भेजे, दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, जो उसने चेन्नई में खरीदे थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही। इसमें प्रॉब्लम है बी पार्ट में। यहाँ पे प्रॉब्लम है एंटीसीडेंट का। यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो गलत यूज हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसका ये गलत है। अब बोलो कैसे? यहाँ पे इसका मीनिंग बिल्कुल अलग चेंज हो रहा है, जो अभी हमने पढ़ा, जो मतलब निकाला इसका, ये इसका मतलब नहीं निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप फिर से पढ़ते हैं हम। ठीक है, ही सेंट, उसने भेजा, ऑल द फर्नीचर टू पटना, सारे सारे फर्नीचर पटना में, दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, जो उसने चेन्नई में खरीदे थे। अब यहाँ पे देखो क्या खरीदा था उसने, दैट। देखो यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है दैट, तो दैट का मतलब क्या होता है? किसकी बात कर रहा है? दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, जो उसने चेन्नई में खरीदे थे। क्या आप खरीदे थे उसने चेन्नई में? दैट क्या है? दैट से पहले पटना, तो पटना की बात हो रही है, तो पटना को उसने चेन्नई में खरीदा। ये कोई सेंस बैठ रहा है? बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, ये अर्थहीन हो गया, क्योंकि दैट से पहले क्या आना चाहिए था? उसने जो उसने पटना में, जो उसने चेन्नई में खरीदा था, तो वो आना चाहिए था। तो क्या खरीदा था उसने चेन्नई में? ऑल दी फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ऑल द फर्नीचर आना चाहिए था। किसकी जगह? पटना की जगह, और पटना जाना चाहिए था आगे। अब नीचे देखो इसका करेक्ट वो क्या होगा, ही सेंट टू पटना। अब आ गया ना टू पटना पहले, क्या? ऑल द फर्नीचर, सारे सारे फर्नीचर, दैट, अब दैट आया सही, क्योंकि ये अब क्या आ जाएगा? ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, जो उसने चेन्नई में खरीदे थे। ठीक है, ये अच्छे ढंग से एक बार में समझ नहीं आता, फिर से देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे, जो आपको आज सॉल्व करनी है। गाइस सॉल्व करने की कोशिश तो ज़रूर किया करो, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या अगर आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो। और वैसे भी ये इजी होते हैं, एक बार माइंड में आपको जरूर लगाना चाहिए माइंड। जैसे यहाँ पे क्या है? गिलीफुल है। अब गिलीफुल का क्या मीनिंग है? ये तो आप जरूर लिखना, जितने भी देख रहे हैं, कम से कम 10-12 है मेरे पास। बाकी तो कोई करता भी नहीं है, लाइक्स भी नहीं करता, 10-12 ही हैं जिनके लाइक्स आते हैं, तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, नो बडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट देन लेनिन्स। गाइज ये वाली जो क्विज है ये काफ़ी ईजी है। अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको एक बार इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे खड़े हो अभी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट है, तो देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं।